यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड का मिडफील्ड प्लान सामने आ रहा है और आपको शायद अच्छा ना लगे। बलेबा, एंडरसन, कैज़ेमीरो, क्या चल रहा है, क्या प्लान है, क्या प्लान हो रहा है? रूबेन एमरिम, जेसन विल्कॉक्स, ओमार बराडा, इन सब के साथ अपडेट्स आई हैं। फब्रित्ज़ियो रोमानो, शॉन कॉलनी की एक स्टेटमेंट है, साथ ही साथ डिएगो लियोन को लेके क्या प्लान है। ये बहुत ही कुछ चैनल्स ने इसको हाइप किया था कि ये प्लेयर आके हमारी टीम में इंप्रूव कर देगा, उससे रिलेटेड एक अपडेट है। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में कवर करने को। छोटी सी होगी वीडियो थोड़ी, और आपको पसंद आनी चाहिए। आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो इस छोटे से चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो मिडफील्ड के बारे में जो मैं न्यूज आपसे शेयर करने वाला हूं उससे रिलेटेड। नाउ बिफोर आई गेट इनटू द मिडफील्ड थिंग, मैं आपको पहले बताता हूं यूनाइटेड आज रात को खेल रही है एवर्टन के अगेंस्ट, एंड दिस इज अ बिग बिग गेम फॉर टू रीजंस। पहली चीज तो ये, सेकंड हाफ में मेरे को यूनाइटेड की परफॉर्मेंस देखनी है और फर्स्ट हाफ में देखनी है, और कॉन्ट्रास्ट पता करना है दोनों का क्या है। भाई, यूनाइटेड से ज्यादा फर्स्ट हाफ में किसी टीम ने इस प्रीमियर लीग में गोल्स नहीं मारे। किसी टीम ने, यूनाइटेड ने 11 गोल्स मारे हैं फर्स्ट हाफ में। किसी और टीम ने पूरे सीजन में फर्स्ट हाफ में इतने गोल्स नहीं मारे इंग्लिश प्रीमियर लीग में। बट यूनाइटेड से ज्यादा किसी टीम ने सेकेंड हाफ में गोल्स कंसीड नहीं करे। भाई, हमने 14 गोल्स कंसीड करे हैं सेकेंड हाफ में। कोई, नॉट इवन वुल्व्स, कोई और टीम नहीं है पूरी प्रीमियर लीग में जिसने सेकेंड हाफ में यूनाइटेड से ज्यादा गोल खाए हो। तो यूनाइटेड दो अलग अलग हाफ्स में खेलती है, एंड यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन क्या मिडफील्ड उसका एक कारण है कि हम थक जाते हैं, वो इंटेंसिटी हम मेंटेन नहीं कर पाते। कैज़ेमीरो का ड्रॉप ऑफ हो जाता है सेकंड हाफ तक आते आते, बट उसके बारे में हम और बात करेंगे। बट इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनता है गेम भाई, क्योंकि 2.5 साल के बाद अगर यूनाइटेड ये गेम जीतती है एवर्टन के अगेंस्ट, 2.5 साल के बाद हम टॉप 4 पोजीशन में एंड अप करेंगे कोई गेम वीक। सुन के शर्म आती है। 910 दिन बाद, 910 दिन पहले थे हम गेम वीक के एंड होने पे टॉप 4 में, उसके बाद से हम नहीं है। 900 दिनों से हम गेम वीक के खत्म होते होते तक हम टॉप 4 से बाहर होते हैं ना। दोस्तों, शॉन कॉलोनी ने बोला है कि रूबेन एमरिम और जेसन विल्कॉक्स ये काफी एडमायर कर रहे हैं एंडरसन को, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि ही कैन एक्चुअली रिप्लेस कैज़ेमीरो, और यूनाइटेड की मिडफील्ड को नेक्स्ट डेकेड तक वो बेसिकली देख सकता है। डेकेड तो बहुत लंबा टाइम हो गया, काफी सालों तक भी देख सकता है। दैट इज ऑल्सो गुड। नाउ ये आ रही है स्टेटमेंट, सो मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि देखो हम एंडरसन को भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे थे हमारे कि हम काफी स्ट्रांगली देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं एंजेलो स्टिलर और बलेबा को, और सारे यूनाइटेड फैंस अपने बाल नोच रहे, कह रहे भाई एंडरसन को देखो 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 कर क्या रहा है। भाई, अभी लिवरपूल के अगेंस्ट भी इतनी टॉप परफॉर्मेंस मारी है लॉन्डे ने, और उसके बाद ये खबर सुन के थोड़ा अच्छा लगता है। बट रोमानो की खबरें अब सुनना। रोमानो ने अपने एक हेयर वी गो पॉडकास्ट में बोला है कि यूनाइटेड आर प्रिपेयर्ड टू गो बिग ऑन मिडफील्डर्स इन 2026, यानी कि समर में, ठीक है, विंटर में नहीं, समर में। नेम्स ऑफ बलेबा एंड एंडरसन आर बीइंग मेंटेन्ड। तो बलेबा और एंडरसन को देख रहे हैं। इट मे बी 1 मिडफील्डर और 2 मिडफील्डर्स, हम शायद एक खरीदें या 2, डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटीज, सेल्स और कैज़ेमीरो की सिचुएशन। नाउ इससे पहले आप आगे बढ़ो, मैं आपको 2-3 वर्ड जो यहां पे हैवी यूज हो गए ना, जिनमें सबसे बड़े क्वेश्चन है। पहली चीज तो मुझे समझ नहीं आता, डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटीज। ये साला किसी भी विंडो में, किसी भी सिचुएशन में तुम लगा दो, और ये एकदम सीईओ वाले टर्म्स है जिनका कोई मतलब नहीं होता। डिपेंडिंग, हम बिजनेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटीज। अगर मार्केट में कोई बहुत अच्छी वैल्यू आएगी तो हम करेंगे। हम हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज की ताक में रहते हैं, कुछ होगा तो हम करेंगे। ये वो वाली बातें हैं, तो मैं इन पे बिल्कुल नहीं देखता। अपॉर्चुनिटीज भाई क्रिएट करनी पड़ती हैं, प्लेयर्स को जाके चेस करना पड़ता है। जो तुम्हें चाहिए ढूंढ ढांड के निकालो और प्लान ए बी सी इन पे जाओ। नाउ सेल्स पे, सेल्स तुम सोचोगे भाई बिल्कुल सेल्स के बाद ही तो करेंगे। हमें पता है कौन कौन से प्लेयर सेल होने वाले हैं। हमें पता है सैंचो जा रहा है, मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, कैज़ेमीरो का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, तो ये सेल नहीं हो रहे, राइट। रैशफोर्ड और आपका रास्मस होयलैंड का पैसा आएगा, ये आपको पहले से ही पता है। शायद उसमें से कुछ पैसा हम खर्च भी कर चुके हैं। तो इसके बाद बचती कौन सी है सेल? किसको सेल करने वाले हैं हम? कौन बिकेगा? ल्यूक शॉ बिकने वाला है? या कौन सा प्लेयर है जो तुम बेच दोगे? अमाद डियालो किसको बेच रहे हो? पैट्रिक डोरगू को किसको बेच रहे हो? 2 ही प्लेयर हैं जिनको तुम बेच के थोड़ा पैसा कमा सकते हो, ब्रूनो फर्नांडिस और कोबी मेनू, और दोनों के दोनों तुम्हारी मिडफील्ड में ही है। तो उसके बाद तुम मुझे बता रहे हो कि अगर हम मिडफील्डर बेच देंगे तो हम शायद 2 मिडफील्डर साइन करेंगे। ग्रेट भाई, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और सोने पे सुहागा कैज़ेमीरो की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नाउ होल्ड ऑन,
रोमानो ने अपने YouTube के चैनल पे क्या बोला है, और वो सुन के अब तुम्हारा खून खोलना स्टार्ट हो जाएगा। उसने बोला है यूनाइटेड कंटिन्यू कर रही है कि कैज़ेमीरो के साथ हम आगे बढ़े। बेसिकली यूनाइटेड चाहती है, रूबेन अमोरिम चाहता है, यूनाइटेड चाहती है कि हम कैज़ेमीरो के साथ आगे बढ़े अगर वो अपनी वेजेस कम कर लेगा तो। सिमिलरली हम हैरी मैगवायर के सिचुएशन पे हैं कि अगर वो अपनी वेजेस कम कर लेगा तो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो बेसिकली अगर कैज़ेमीरो रुकता है तो आई एम टेलिंग यू दिस कि शायद हम 2 मिडफील्डर साइन ना करें। बलेबा एंडरसन से हम बस या बलेबा या एंडरसन पे आ जाए अगर कैज़ेमीरो रुकता है तो। लेकिन कैज़ेमीरो अगर जाता है तो हम 2 प्लेयर्स ले सकते हैं, हम 2 प्लेयर्स ले सकते हैं। हम बलेबा और एंडरसन के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि शायद अगर कैज़ेमीरो चला जाएगा तो हम। लेकिन यूनाइटेड की अब यहां पे कोशिश क्या है? यूनाइटेड की कोशिश है बॉल डाल दो कैज़ेमीरो के कोर्ट में। तेरी सैलरी अगर कम हो गई ना भाई तो हम तो नहीं जा रहे, बलेबा या एंडरसन उनको साइड कर दे, हम उनमें से एक ही को खरीदेंगे और कैज़ेमीरो तू रुक जा। सो अब पूरी जो उम्मीद है तुम्हारी कि भाई हमारी मिडफील्ड रिवैम्प हो सकती है, नेक्स्ट सीजन हम चैलेंज कर सकते हैं बड़ी टीम्स को, टॉप 4 में कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं, अगर इस बार चैंपियंस लीग यूरोपा लीग में पहुंच गए तो हम बहुत बढ़िया चीजें कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कैज़ेमीरो की इच्छाओं के ऊपर। अगर कैज़ेमीरो सोचता है नहीं यार मैं 1 साल और बिता लेता हूं इंग्लैंड में, थोड़ी सी कम सैलरी ले लूंगा, तो यूनाइटेड प्लान कर रही है कि भाई कैज़ेमीरो को रख लेंगे और उसके बाद एंडरसन आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए। क्योंकि हम बलेबा को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं, बलेबा का प्राइस भी कम हो जाएगा, मे बी 60 मिलियन में मिल जाए, वही एंडरसन आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, एंडरसन के लिए ज्यादा क्लब्स जाएंगे, एंडरसन के लिए लिवरपूल जा सकती है, आपकी सिटी और बहुत से और क्लब जा सकते हैं, न्यूकासल जा सकती है, वापस चेल्सी जा सकती है, बहुत से क्लब्स हैं जो एंडरसन को इस टाइम पे ट्रैक कर रहे हैं। बलेबा को बहुत ज्यादा क्लब्स इस टाइम पे ट्रैक नहीं कर रहे हैं। सो अगेन उन्होंने क्या बोला है, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कौन सी अच्छी है? बलेबा, क्योंकि बलेबा सस्ता प्लेयर है। तो ये कह रहे हैं भाई हम पैसा बचाएंगे, कैज़ेमीरो को रख लेंगे अगर कैज़ेमीरो मान जाता है तो, और उसके बाद एंडरसन या तेल लेने हम बलेबा को ले आएंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से आप बलेबा लाओगे और कैज़ेमीरो को रखने की आपकी प्रेफरेंस है। आई थिंक दिस इज टोटली रॉन्ग वे ऑफ रनिंग अ फुटबॉल क्लब, स्पेशली अगर तुम्हारे मन में है कि हम टाइटल जीते कल, आज से 5 साल बाद भी जाके, तो भाई टीम को इंप्रूव इमीडिएटली करना जरूरी है। और उसके लिए तुम्हें एंडरसन जैसे प्लेयर चाहिए जो तुम्हारी नाक के नीचे ईपीएल में आग लगा रहे हैं भाई, आग लगा रहे हैं। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए तुम एंडरसन, ब्रूनो फर्नांडेज के साथ रखो। ठीक है, कैज़ेमीरो जा रहा है उसको जाने तो भाई, सेकंड हाफ में कैज़ेमीरो का गेम ड्रॉप ऑफ होता है। इस बार अभी कुछ टाइम से अच्छा खेल रहा है कैज़ेमीरो, बट जरूरी नहीं है वो अगले साल भी। तुम सोच रहे हो अगले साल अगर कैज़ेमीरो रुकता है, सो यू आर जस्ट नॉट टॉकिंग सीजन की स्टार्टिंग, अगस्त और सितंबर की बात नहीं कर रहे हो, तुम अगले सीजन के मार्च अप्रैल, जब होपफुली हम यूरोपा लीग के लेटर स्टेजेस में होंगे, चैंपियंस लीग में कहीं क्वालिफाई कर चुके होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, एफए कप वगैरह, उस टाइम पे तुम्हें लगता है अभी से 1.5 साल बाद कैज़ेमीरो उस इंटेंसिटी से खेल रहा होगा जिस इंटेंसिटी से वो आज खेल रहा है। 1.5 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, राइट? सो ऑफ कोर्स तुम्हें कैज़ेमीरो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए, और यू शुड बी लुकिंग एट न्यू प्लेयर्स, बलेबा, एंडरसन, इन सब को। भाई इनमें से कम 2 प्लेयर तुम्हें चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। कोबी मेनू को बेचने की जगह तुम्हें कैज़ेमीरो को जाने देना चाहिए। मे बी आई डोंट नो, ब्रूनो के बारे में मेरे को नहीं लगता हम रिप्लेस कर पाएंगे उसको, बट इन एनी केस अगर बेच सकते हो तो ब्रूनो को भी बेच के भाई तुम्हें, लेकिन एंडरसन तुम छोड़ नहीं सकते, प्लेयर छोड़ नहीं सकते भाई इस प्लेयर को, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बलेबा ले आओ, दैट इज सेकंड ऑप्शन, बट एंडरसन शुड नॉट बी लेट गो भाई। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू शुड डेफिनेटली सीज दिस। और आइडियली अगर तुम पहले डील कर पाओ, कुछ भी और कर पाओ, पैसा फेंक पाओ, 20 मिलियन ज्यादा देके एंडरसन लाना पड़े, ले आओ भाई, क्योंकि वो तुम्हारे को काफी हेल्पफुल लगेगा। आर्सेनल को देखो भाई, डेक्लन राइस पे एक बार पैसा फेंका और उसके बाद से कितनी सेट है। उनको देखो किस तरीके की साइनिंग करी भाई। गैब्रियल गायब था, हिनकापी आया और एकदम टॉप परफॉर्मेंस, मिस भी नहीं किया गैब्रियल को। और नॉर्थ लंदन डार्बी था, टॉटनम को खोल के रख दिया उन्होंने, बट इतनी इमेंस परफॉर्मेंस थी उनके बेंच के प्लेयर की, डिफेंडर की। ये उनका बेंच का प्लेयर है भाई। हमारे फर्स्ट टीम के प्लेयर्स
ड्रॉप ऑफ कर जाते हैं सेकंड हाफ में, राइट? सो तुम देख रहे हो मतलब क्लब्स किस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसेमीरो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं ना। दोस्तों, एक और चीज जो मैं आपसे टच करना चाहता था, यहाँ पे डिएगो लियोन के बारे में एक साउथ अमेरिकन जर्नलिस्ट है यूरेल लूक्ड, उन्होंने बताया है कि डिएगो लियोन के चांसेस हैं कि वो लोन पे भेज दिया जाए इस ट्रांसफर विंडो में, बेसिकली समर ट्रांसफर विंडो में। सो उसको हम लोन पे भेज देना, टोटली ओके। और मेरे ख्याल से जैसे हैरी अमास गया है, जैसे और बाकी प्लेयर जाते हैं, इसको जाना चाहिए डिएगो लियोन में भी, चीडो भी, मार्टिन। और हम यही बात कर रहे थे बाकी अपने यूनाइटेड टॉक के एपिसोड में भी कि हमें भाई अगर आपको लोन पे भेज सकते हो प्लेयर्स को तो भेज दो, उनको गेम टाइम मिलेगा, वो एक्सपीरियंस लेंगे और तब आपको पता चलेगा कौन कितने पानी में, और उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो वापस या नहीं कर सकते ना। मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है डिएगो लियोन जा रहा है, मेरे को उससे प्रॉब्लम है जब हम इतना हाइप कर रहे थे, काफी चैनल्स, काफी सोशल मीडिया पे, काफी फैंस डिएगो लियोन को ऐसे हाइप कर रहे थे जैसे वो आते ही हमारी टीम में स्टार्ट कर लेगा, ठीक है? और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं कि मैं उसको साइनिंग मान ही नहीं रहा हूं। जब तक हमारी फर्स्ट टीम के लिए साइनिंग नहीं हो रही, हम उसको साइनिंग नहीं मान सकते। 16 साल के 18 साल के लड़के अगर ये साइन कर रहे हैं जो आज तक ईपीएल में नहीं खेले हैं या बड़ी लीग्स में नहीं खेल रहे हैं, तो दोज आर नॉट साइनिंग फॉर द फर्स्ट टीम। तो इसलिए मैं एक्साइट नहीं होता हूं, ठीक है? अगर जिस दिन डिएगो लियोन आ जाएगा फर्स्ट टीम में, then I'll be excited and I'll be supporting them. But वो हमने कोई साउथ अमेरिकन टैलेंट साइन कर लिया, हमने कोई और से प्लेयर कोई साइन कर लिया है, होपिंग कि भाई वो कल को आएगा, टीम में आएगा। जब आएगा तब उसको देखेंगे भाई, उससे पहले उनको ओवर हाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। बट यस, यूनाइटेड फैंस काफी से जो इन प्लेयर्स को ओवर हाइप कर देते हैं, मैंने भाई पिछले 10 सालों में देखा है कितने सारे प्लेयर्स हम लाते हैं बट वो हमारी फर्स्ट टीम में आ नहीं पाते हैं। सो जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं उनको हाइप नहीं कर सकता। सो ये है मेरी राय भाई, बट मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं मिडफील्ड में तुम्हें क्या लगता है, इज दिस अ गुड अप्रोच बाय यूनाइटेड कि भाई हम कैसेमीरो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करें और उसके कारण शायद आप बलेबा, एंडरसन में से किसी एक प्लेयर को ला पाओ या मे बी स्टिलर में से किसी एक प्लेयर को ला पाओ, दो को ना ला पाओ। अपनी थॉट मेरे को जरूर बताना। एंड ऑफ कोर्स मैच खत्म होते ही इसी चैनल पे लाइव मिलूंगा आपको मैं रिएक्शन के साथ। आई जस्ट होप आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर चुके हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।